वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिटी प्लेटफॉर्म। मैं हूं अयाज अहमद और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, दैट इज हाउ, व्हेन एंड वेयर। हाउ, व्हेन एंड वेयर, इसके मुताबिक आज हम चर्चा करेंगे। तो पहले जो है हम 6th क्लास की बात करेंगे, 7th क्लास की बात करेंगे, फिर हम आएंगे 8th क्लास में। क्यों, क्या इसमें कोई रिलेशन है? हाँ जी बिल्कुल। जैसे कि एंशंट की बात करेंगे, व्हाट, वायर, हाउ एंड व्हेन, जहां पे हमने ये देखा था कि ये लोग कहां कहां पहले रह रहे थे, ये लोग क्या खा रहे थे, है ना, लोथल कथार हिलर्स, है ना। तो उसकी बात की थी। हमने देखा था कि हमें कैसे रिकॉर्ड्स मिलेंगे इन लोगों के मुतालिक, हमें कैसे पता चलेंगे ये लोग कहाँ रह रहे थे। तो हमने आपको बताया था मनस्क्रिप्ट्स हमारे पास थे, इंस्क्रिप्शंस हमारे पास थे, ठीक है ना। फिर हमने इसकी कहानी को आगे बढ़ाते हुए फिर देखा था कहाँ कहाँ रह रहे थे। फिर हमने देखा था कैसे किंग्स बन गए थे, कैसे किंगडम्स इमर्ज हुए थे, कैसे रूलर्स बन गए थे, कैसी आर्मी जनरेट हुए थे, कैसे अशोका किंगडम आया था, यानी मौर्यन किंगडम आया था, प्रीमोरियन किंगडम आया था इससे पहले, कैसे पोस्ट मौर्यन किंगडम आया था, फिर कैसे गुप्ता पीरियड आया था, कैसे पोस्ट गुप्ता पीरियड आया था। फिर हम आए थे क्लास 7th की हिस्ट्री में, जहां पे हमने पढ़ा था, क्लास 7th की हिस्ट्री की बात करेंगे तो हमने यहां पे पढ़ा था क्लास 7th में कि ट्रेसिंग 2000 ईयर्स पहले चैप्टर हमने पढ़ा था कि 1000 ईयर में क्या कुछ चेंजेस आए, यानी कि हिंदुस्तान में मनोहर सिराज के बारे में कि हिंदुस्तान की क्या राय थी। ऐसे हमने पढ़ा था किसके मुतालिक, आमिर खुसरो के मुतालिक, बाबर के मुतालिक। तो बहुत सारी चीजें हमने वहां पढ़ी थी। वहां पे हमने 2 किंगडम्स के मुतालिक मोस्टली पढ़ा था। एक हमारे पास थी कौन सा किंगडम, दिल्ली सुल्तान्स, और दूसरे जो थे वो थे मगल, ठीक है ना, मगल रूलर्स के मुतालिक पढ़ा था। फिर हमने बताया था आपको उसी क्लास 7th में डिक्लाइन ऑफ मगल किंगडम क्यों हुआ था, क्या वजह थी। जहां मैंने आपको लास्ट चैप्टर में जिस हमारे 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन की बात की थी, वहां पे मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास औरंगजेब था, इसके जो मंसलदार और जो इनके नोबल्स के बाद जैसे तुरानीस ईरानीस के आपस में लड़ाई हो रही थी, इनके डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था और दक्कन में उसने बहुत सारी बड़ी वार छेड़ी थी और उसमें बहुत सारे रिसोर्स लगे थे। और अब हम बात करेंगे जब ये सिनेरियो यहां से चल रहा था तो ईस्ट इंडियन कंपनी यहां पे आएगी, ठीक है ना। यानी कि हमने मिडिवल जो थी एंशिएंट हिस्ट्री क्लास 6 में पढ़ा, फिर हमने मिडिवल हिस्ट्री क्लास 7th में पढ़ा। अब क्लास 8th में जो है हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। लेकिन यहां पर क्या है, हाउ, व्हेन एंड वायर, कुछ अजीब सी, कुछ अजीब जैसा लग रहा है। तो एक्चुअल में ये क्या समझाना चाहता है ये चैप्टर हमें, इन शॉर्ट ये चैप्टर हमें ये चीज समझाना चाहता है कि जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री डेट्स का नाम नहीं है। जैसे जब हम बात करते हैं, जब हम किसी को बताते हैं कि चलो हमें हिस्ट्री पढ़नी है, तो हमारे दिमाग में, जहन में यह आता है कि हिस्ट्री, वाह कितना बोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें डेट्स याद रखने पड़ते हैं। लेकिन ये चैप्टर हमें ये सिखाता है कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें डेट्स नहीं सीखना होता है, क्योंकि चेंजेस आ गए थे। हाउ कैसे आए, व्हेन कब आए, वाई कहां कहां पे ऐसे चेंज आए, कैसे आए ये चेंज। फॉर एग्जाम्पल हमारी बुक की, टेक्स्ट बुक की अगर मैं बात करूं तो वहां से ऐसी शुरुआत होती है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम खुद की बात करें तो हमें तो लगता है कि सारे सारे जो चीजें हमारे इर्द गिर्द है ये खुद ही बनी हुई है। हम जब गाड़ी से जाते हैं एक जगह पे दूसरी जगह जहां पे हमें जाना होता है, हम सोचते हैं कि गाड़ी बहुत पहले से जा रही थी, बहुत पहले से इसकी इनाग्रेशन हुई है, कि ये रोड पहले से था। लेकिन सोचने का मुकाम ये था कि क्या था जब रोड नहीं था, कैसे लोग एक जगह से दूसरी जगह पर सफर कर रहे थे। जब हम ट्रेन में जाते हैं
तो सोचने का मुकाम ये था, जब ट्रेन नहीं थे तो कैसे लॉन्ग डिस्टेंस एक जगह पे दूसरी जगह लोग तय कर रहे थे। जब एयर स्पेस, एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, एरोप्लेन्स हमारे पास नहीं थे, तब लोग एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे सफर कर रहे थे, है ना। तो जब हम सुबह न्यूज़पेपर रोज आ जाता है, क्योंकि आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी का फोन आ जाता है, बाकी चीजें, तो न्यूज़पेपर आ जाता है। और सोचने का मुकाम ये था, जब न्यूज़पेपर नहीं था तो एक जगह से दूसरी जगह ये कहानी कौन पहुंचाता था, है ना। तो ये सारी जो कहानी है, जहां पे हम देखेंगे कि कैसे ये पेपर मशीन सेटअप हुए, कैसे ये रोड्स बन गए, क्या लोग क्या कर रहे थे जब लोगों के पास न्यूज़पेपर्स की सुविधा नहीं थी, जब लोगों के पास रोड्स की सुविधा नहीं थी, जब लोगों के पास रेलवेज की सुविधा नहीं थी, जब ट्रेन नहीं थी। अब ये बताते हैं हाउ इंपॉर्टेंट आर डेट्स। अब कुछ ये भी गलत कहानी नहीं है कि जो हिस्ट्री थी वो किनके मुताबिक थी, डेट्स के मुताबिक, लेकिन ये कंसेप्चुअल था, बहुत पुराना था। हाउ इंपॉर्टेंट आर डेट्स। एक टाइम हुआ करता था जब लोग क्रेजी टाइप के बन गए थे, यानी कि वो हर एक जगह पे इसी बात पे चर्चा हो रही थी। किस बात पे चर्चा हो रही थी कि रूलर्स कब उनको क्राउड दी गई, कब उनको तख्त मिला था, कब इन्होंने लड़ाई लड़ी थी, कब उनकी शादी हुई थी, कब इनको बैटल उन्होंने की थी। इन डेट्स पे बहस होती थी, इन डेट्स पे लोग आपस में बातें कर रहे होते थे, इन डेट्स पे लोगों का जो है वो इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा था। और एक कहा जाता था जो हिस्ट्री है या जो डेट्स है, ये एक सिनोनिमस है, यानी आप हिस्ट्री बोलो या डेट्स बोलो, बुक ऑफ डेट्स बोलो, ये एक ही बात हो रही थी। क्योंकि यहां से लोग इस चीज पे डिस्कस कर रहे थे, इसके कब बच्चे पैदा हुए। ये एक जमाना हुआ करता था जब एंशिएंट पीरियड चल रहा था, ठीक है ना। लेकिन फिर ये मिसकंसेप्शन हुआ, मेमोराइजिंग डेट्स, ये मिसकंसेप्शन है कि जो हिस्ट्री है, अगर आपने मेरे 6th से लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको ये फील हो गया होगा हिस्ट्री कैसा मजेदार वाला सब्जेक्ट है, जहां पे हिस्ट्री, ये मिसकंसेप्शन है, हिस्ट्री जो है वो मेमोराइजिंग डेट्स हैं। अब जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री की बात करेंगे तो हिस्ट्री क्या चीज है। हिस्ट्री वो चीज है जिसे हमें थिंग्स इन पास्ट, जो चीजें थी पास्ट में, कौन सी चीजें थी, कैसे आयरन वजूद में आया, ये हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। कैसे राइस की कल्टीवेशन पहले स्टार्ट हुई, ये हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। कैसे विलेजेस बन गए, कैसे फर्स्ट सिटीज हो गए, कैसे हराप्पा सिविलाइजेशन वजूद में आ गई, ठीक है ना। कैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन वजूद में आ गई, कैसे गंगा वैली सिविलाइजेशन, गंगा वैली ये आ गई, है ना। तो कैसे लोग रह रहे थे और थिंगल चेंजेस, और कैसे चेंज हो गए ये चीजें, कैसे लोग वुडन का इस्तेमाल करके फिर स्टोन्स का इस्तेमाल किया, पैरालिथिक एज से मेसोलिथिक एज में चले गए, फिर मेसोलिथिक एज में नियोलिथिक एज में चले गए, फिर नियोलिथिक एज से प्रेजेंट टूर में, जिसे हम मेटल एज करते हैं, इस एज में चले गए। यानी कि 2 मिलियन ईयर्स एगो से जो चल रहा था, ठीक है ना, 12,000 ईयर्स तक। तो फिर 10,000, फिर 10,000 के बाद जो नियोलिथिक, फिर आज के दौर में जो मेटालिक एज, यानी कि कैसे ये चेंज हुए, कैसे लोग इस ऑरिजिन से, इस एंशिएंट से, जहां पे लोग हंटिंग गैदरर्स थे, यहां से आके ये ग्रोइंग फूड, क्या ऐसा हुआ ये ग्रोइंग फूड पे आ गए। अब ग्रोइंग फूड होने के बाद इन्होंने सेटलमेंट स्टार्ट किया। अब सेटलमेंट तो ठीक था, अब लोगों ने क्या किया, अब जना का वजूद आया, फिर जनापद का वजूद आया, फिर महाजनास का वजूद
वजूद में आ गए, यहाँ पे ब्राह्मण कैसे बन गए, क्षत्रियास कैसे बन गए, विश्व कहाँ से आए और शूद्रास कहाँ से आए, फिर कैसे इन्होंने अपने किंगडम्स को, कहाँ से रूलर्स फॉर्म हुए, कैसे रूलर्स बन गए, और ये रूलर्स कैसे क्या करते थे, कैसे अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते थे, ये सारी जो कहानी थी, ये सारी जो कथा है, यही चीज जो है ये हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। ये कथा जो है, यही जो चीज है ये हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। अब चेंज ओवर पीरियड ऑफ टाइम, अब ये चेंज तो एक साथ नहीं हुए थे, अब एक ही साथ में ये नहीं हुए थे। फॉर एग्जाम्पल एक ही साथ में हंटिंग गैदरर्स गोइंग फॉर, आज फ्राइडे के दिन, फॉर एग्जाम्पल फ्राइडे के दिन जो लोग हैं वो हंटिंग गैदरर्स हैं, अब जो सैटरडे है वहां से ग्रोइंग फ्रूट में ये चेंज हुए, ऐसा तो नहीं हुआ होगा, बल्कि इस टाइम तक, इस समय कुछ टाइम लग गया होगा, ठीक है ना, तो टाइम लग गया होगा। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट स्टार्ट हुआ, हम इसकी कोई पर्टिकुलर डेट देते हैं, अभी उसी डेट पे नहीं हुआ होगा ना, उससे पहले भी उसकी ऑरिजिन हुई होगी, कुछ कंसेप्ट चल रहे होंगे, कुछ मशवरे हो गए होंगे। हम कह रहे हैं कि ट्रेन स्टार्ट हुई है, तो आप देखो जब हमने हड़प्पा सिविलाइजेशन में देखी 150 इयर्स एगो जो है, 150 इयर्स एगो कुछ, तो क्या हुई थी, मटेरियल यूज किया जाता गया था। 100 इयर्स एगो वहां पे पता चला कि फर्स्ट साइट थी हड़प्पा सिविलाइजेशन, तो कुछ टाइम लग गया होगा ना, तो एक ही दिन में ट्रेन तो थोड़ी स्टार्ट हुई होगी, तो चेंज जो हुए ये ओवर पीरियड ऑफ टाइम हुए, ओवर पीरियड ऑफ टाइम हुए। अब क्वेश्चन, अब हिस्ट्रिकल क्वेश्चन रेफर्स टू डेट्स, अब जो हिस्ट्रिकल क्वेश्चन हैं, अब जो क्वेश्चन थे ये डेट्स को रेफर्स करते थे, ठीक है ना, अभी डेट्स को रेफर करते हैं, इसमें शक नहीं है। क्या रेफर अस बैक टू द नोशंस ऑफ टाइम बट डज नॉट ऑलवेज प्रिसाइडली डेट्स, ये पर्टिकुलरली डेट्स नहीं कहते, पर्टिकुलर डेट्स नहीं कहते हैं। हाँ नो डाउट ये हमें बताते हैं डेट्स के मुताबिक, ये हमें डेट्स के मुताबिक बैक टू डेट्स लेते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर नहीं कहते हैं, ये पर्टिकुलर नहीं कहते हैं, ये नहीं बताते, ये बहुत बताते हैं कि 18th सेंचुरी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 1761 के से क्या आए थे, ब्रिटिशर्स आए थे, ब्रिटिशर्स, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि 1761 में ब्रिटिशर्स ने रूल स्टार्ट किया या 1761 से रूल स्टार्ट किया, ऐसा नहीं बताते, या इसी दिन आए। पहले तो एक ब्रिटिश आया था होगा ना, फिर 2 आए होंगे, फिर 3 आए होंगे, फिर इन्होंने एक जगह पे रूल किया होगा, फिर इसी जगह को बढ़ाया होगा, ऐसा ही कुछ हुआ होगा। यानी कि एक ही साथ अब्रप्टली चेंज नहीं आया होगा, बल्कि थोड़े थोड़े समय के साथ चेंज आया होगा। समटाइम्स एब्सोल्यूट रॉन्ग टू प्रिसाइज डेट, यानी कभी कभार हम एक ही डेट नहीं बता सकते, आज के दिन ऐसा हुआ। हाँ नो डाउट कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो आपको पता हो, मेरा डेट ऑफ बर्थ मुझे पता होगी, फॉर एग्जाम्पल हो सकती है पर्टिकुलर, हो सकती है मतलब कोई ऐसा इंपॉर्टेंट चीज होगा जो एक ही टाइम पे हुआ होगा जो मुझे याद हो, लेकिन अगर मैं अपने दादाजी की उम्र बताऊं तो नहीं होगा ना पता, या हम अपने दादाजी को बताए कि आपकी उम्र क्या थी, वो बताएगा करीबन 86 इयर्स, फॉर एग्जाम्पल करीबन 86 इयर्स, करीबन 76 इयर्स, करीबन 54 इयर्स, दैट मीन्स कि वो पर्टिकुलर उसको पता नहीं है मेरी एज क्या है, पर्टिकुलर उसको पता नहीं है कि मेरी एज क्या है। फॉर एग्जाम्पल हम ये नहीं बता सकते हैं कि प्रिंट कब स्टार्ट हुआ, एक पर्टिकुलर डेट नहीं बता सकते, हम बता सकते हैं प्रिंट इस सेंचुरी में स्टार्ट हुआ है, लेकिन पर्टिकुलर नहीं बता सकते हैं किस दिन हुआ। हम नहीं बता सकते हैं ट्रेन किस दिन हुए, ट्रेन किस दिन स्टार्ट हुए, हम नहीं बता सकते हैं कि एजुकेशन सिस्टम किस दिन स्टार्ट हुआ, इसमें तो टाइम लग गया होगा। ये तो स्लोली प्रोसेस, एक साइड न्यूज पेपर कब से स्टार्ट हुए, आज तो हमारे पास न्यूज पेपर आए, हम नहीं बता सकते हैं कि 26 जन 14 फॉर एग्जाम्पल 1673 से स्टार्ट हुए हैं न्यूज पेपर, इससे पहले भी किसी थोड़ी पर्टिकुलर जगह पे आई होगी, ठीक है ना। अब ये चीज हम पर्टिकुलरली नहीं कह सकते, ये है हिस्ट्री।
हिस्ट्री एसोसिएटेड विद स्ट्रिंग ऑफ डेट्स। जो ये कह रहे थे हिस्ट्री जो है ये डेट्स के मुतालिक थे, टाइम थे। यहाँ पे ये बताया जा रहा था किंग्स को कब तख्त मिला, कब उनको मैरिज हुई, कब वो इस दुनिया से चले गए, कब उनके बच्चे पैदा हुए। वो कहानी जो थी वो चली गई कहानी। लेकिन आज के दौर की कहानी की बात करेंगे, नाउ नंबर ऑफ अदर्स इशू एडेड। नाउ अगर हम आज की बात करेंगे तो आज क्या हो रहा है, अबाउट लाइवहुड्स ऑफ द पीपल, व्हाट दे एट तो लिव, किंग्स एंड किंगडम्स, रिलीजियस, आर्ट एंड कल्चर, अब इसमें ऐड हो रहा है। हमने प्रीवियस लेक्चर में क्लास 7 में कथक डांस के मुतालिक पढ़ा, रीजनल के मुतालिक पढ़ा, ठीक है ना, कैसे रिलीजियस के मुतालिक पढ़ा। क्लास 6 में हमने जैनिज्म के मुतालिक पढ़ा, हमने बुद्धिज्म के मुतालिक पढ़ा, हमने भक्ति मूवमेंट के मुतालिक पढ़ा, अग्नि के मुतालिक पढ़ा। तो क्लास 7 में हमने देखा गुरु नानक साहब के मुतालिक पढ़ा, हमने कबीर के मुतालिक पढ़ा, नयानल्स के बारे में पढ़ा, अलियर्स के बारे में पढ़ा। तो ये सारा जो है ये रिलीजियस में आता है, ये तो कई डेट्स में नहीं है। किंग्स एंड किंगडम्स के पर्टिकुलर डेट तो नहीं पढ़ा था उस हिसाब से, इनकी इस डेट से इस डेट से। इनके अब ये क्या लोग खा रहे थे, क्या लोग पी रहे थे, कहाँ जा रहे थे, क्यों जा रहे थे, किस ट्रेडर्स क्या कर रहे थे, ठीक है ना, ये सारा कुछ जो है हिस्ट्री में आता है। अब कुछ डेट्स इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जाम्पल जलियांवाला बाग, ये तो इंपॉर्टेंट है, ये पता है 13 अप्रैल 1919 को हुआ, जो हम आगे भी पढ़ेंगे। तो ब्रिटिशर्स की अगर हम बात करेंगे, ब्रिटिशर्स ने जो अपना बनाया था, ब्रिटिशर्स ने जो अपना लिखा था, ब्रिटिशर्स ने जो अपना बनाया था, ब्रिटिशर्स ने जो अपना लिखा था, ओनली गवर्नर डेविस, उन्होंने खाली गवर्नर्स के मुताबिक लिखे थे, और इसके अलावा जो कॉमन पीपल्स थे उनका कुछ लिखा ही नहीं था, बस उनके ऑफिसर्स के मुताबिक लिखे थे, ठीक है। We periodize deeds to focus on its center। अब ये कह रहे हैं कि why we periodize deeds, हम क्यों इसको अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं, इसीलिए ताकि हमें एक क्लू मिल जाए कि किसने इसकी सेंट्रल फ्यूचर्स को हम जान सकेंगे। पीरियड्स, कौन से पीरियड्स इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिश पीरियड की अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिश पीरियड की हमें बात करें, हमें पता चले कि ये ब्रिटिश पीरियड चल रहा था, इसमें ऐसा हुआ था, नॉन कोऑपरेटिव आया था, इसमें साल्ट आया था, है ना, इसमें डंडी मार्च आया था, है ना, इसमें सत्याग्रह आया था। तो ये जब हम ब्रिटिश हिस्ट्री कहते हैं तो हमें ये दिमाग में आ जाता है कि ऐसा ऐसा। जब हम मेडिवल हिस्ट्री कहते हैं तो हमें लगता है कि हाँ मुगल्स की दो चल रहा था। जब हम एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें लगता है कि ये गुप्ता की पीरियड की बात करेंगे, हरियाणा डायनास्टी की बात करेंगे, शुंगा डायनास्टी की बात करेंगे, कालकोटा डायनास्टी की बात करेंगे, है ना, तो लोहारा डायनास्टी की बात करेंगे, दोमुदर की बात करेंगे, ठीक है ना, यशोधरा की बात करेंगे, ठीक है ना, तो ये उसकी बात करेंगे तो हमें ये समझ में आ जाता है। और जेम्स मिल्स 1817 है। तो इसमें क्या हुआ था, इसने क्या किया था, पीरियडाइजेशन, इसने एक बुक लिखी थी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 3 जल्दों में। और इसने ये क्या था, इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसफर, इसने हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश जो पीरियड है डिवाइड किया था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, इन 3 पार्ट्स में। ओनली ब्रिटिश रूल सिविलाइज, इसलिए ये बताया था कि क्यों किया था, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। ये मानता था कि एंशिएंट जो था वहां पर हिंदू रूलर्स रूल करते थे, उसके बाद फिर मुस्लिम आ गए, फिर ब्रिटिशर्स आ गए। और ये कहता था कि अगर ब्रिटिशर्स यहाँ पर नहीं आते तो यहाँ का जो माहौल था वो डार्कनेस था, यानी कि ओनली ब्रिटिश रूल सिविलाइज्ड इंडिया इससे पहले सिविलाइज्ड नहीं था, बिफोर द ब्रिटिश पीरियड के से पहले जो यहाँ पर थी वो डार्कनेस। क्रिटिसिज्म, अब इसको क्रिटिसाइज वाइडली एक्सेप्ट हुआ था, ये भी क्लियर है, लेकिन इसको क्रिटिसाइज इसलिए मिला बेस्ड ऑन रिलीजियस। ये रिलीजियस की ये बोल रहा था कि ये जो इसने डिवीजन किया था ये क्या था, ये बेस्ड ऑन रिलीजियस था। ये जो हिंदूज था, मुस्लिम्स थे, ब्रिटिशर्स थे, ये जो इसने डिवीजन किया था ये रिलीजियस की बेसिस पे थे। कॉमन पीपल्स जो थे उनको मैटर ही नहीं करता है। फॉर एग्जांपल रूलर्स हिंदू हैं, बाकी लोग सारे मुस्लिम इसमें प्रेजेंट थे, तो क्या बोल सकते हैं ये जो रूल था, ये जो टाइम था, ये हिंदू का दौर था। फॉर एग्जाम्पल ये मुस्लिम का दौर है, इस टाइम पे रूलर्स मुस्लिम थे, लेकिन फॉर एग्जाम्पल बाकी जो लोग थे वो ये हिंदूज थे, तो क्या कह सकते हैं कि ये इसको मुस्लिम
पैराडाइज करेंगे। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे कॉमन लोगों की कोई बात ही नहीं थी। और नॉट इसका ये भी मसला था कि जब हिंदू का पीरियड, जब एंशंट का पीरियड चल रहा था, तो सारे तो हिंदू नहीं थे। अशोका तो बुद्धिज्म से बिलोंग करता था, ठीक है ना, जो हमने पढ़ा था। इसका किसका था वो, आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में, वो किस पीरियड का था? मौर्य डायनास्टी का था, ठीक है ना, मौर्य डायनास्टी का था। तो ऐसा कुछ सिनेरियो था कि यानी कि इसने जो डिवीजन किया था इसको वाइडली एक्सेप्ट किया गया था, लेकिन क्रिटिसिज्म भी मिल गया, तो इसको रिजेक्ट किया गया। इसको रिजेक्ट किया गया था। ये बोल रहे हैं कि डार्कनेस थी जब ब्रिटिशर से पहले। अब ऐसा कुछ तो था नहीं, ब्रिटिशर से पहले डार्कनेस थी, ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे टुडे, अगर हम बात करेंगे प्रेजेंट की, तो यहाँ पे एंशंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री में हम डिवाइड करते हैं। और आज की कंसेप्ट जो है मॉडर्न की, जब हम बात करते हैं और साइंस की बात करते हैं, हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो ये भी एक कंसेप्ट, क्लियर कंसेप्ट नहीं है। जो मिडिवल में हम कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं थी, यहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं थी, यहाँ पे उस प्रकार के वो नहीं मिल रहे थे, लेकिन ये भी गलत है। अब है कॉलोनियल रूल। अब कॉलोनियल रूल क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिशर्स यहाँ पे 250 ईयर्स तक रूल किया। ये कॉलोनियल रूल थे कि वो दूसरे फॉरेन मुल्क से आके यहाँ पे सेटल हुए थे, और सेटल होने के बाद इन्होंने यहाँ पे फोर्सफुली रूल किया था, और जो वहां का कल्चर था यहाँ पे अडाप्ट करने लगे, वहां की पॉलिटिक्स यहाँ पे चलाने लगे, वहां की जो मतलब जो वो कर रहे थे, वो सारा कुछ जो यहाँ पे ला रहे थे, इसी से इसको क्या कहते हैं? कॉलोनियल रूल, ठीक है ना। किसी पे थोप देना, थोपा था हिंदुस्तान पर। अब देखो हमें कैसे पता चलता है? एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड से पता चलता है, और सर्वेज इन्होंने स्टार्ट किए थे 10 इयर्स के बाद सर्वे। जैसे कश्मीर में भी महाराजा प्रताप सिंह 10 ने मतलब सर्वे स्टार्ट किया था। रेवेन्यू ठीक सर्वे हो रही थी, लैंड सर्वे हो रही थी। पिलग्रिम्स यानी कि जो यहाँ पे टूरिस्ट आते थे, योंगसैंग, ठीक है ना, उसके बारे में भी हमने पढ़ा था। ट्रेवलर्स या ऑटोबायोग्राफर्स या बुक्स या बुक लेटर्स या पेपर या न्यूज़पेपर्स, इन सबों से हमें पता चलता है कॉलोनियल रूल के बारे में। सेट अप रिकॉर्ड रूम्स, फिर उनने क्या किए थे? रिकॉर्ड रूम्स। और ये ब्रिटिशर जो है, हमें इसके मुताबिक पता चलता है। क्यों? क्योंकि ये मान रहे थे कि रिकॉर्ड जरूरी होने चाहिए। सर्वे कर रहे थे, रिपोर्ट सर्वे, ठीक है ना। सेंसस 10 इयर्स के बाद होते हैं। ऑफिशियल रिकॉर्ड, और ऑफिशियल रिकॉर्ड का ये मैन जो है हम कह सकते हैं नुकसान है कि ये बस ऑफिशियल मैटर्स के बारे में बोलते हैं, हमें बाकी के मुताबिक नहीं बोलते हैं। होप आपको ये लेक्चर पसंद आ गया होगा, आपको ये सारी बातें जो हैं वो समझ आ गई होगी कि कैसे जो हैं ये मिसकंसेप्शन हमारे पास था कि जो हिस्ट्री है ये ऑलरेडी ट्रेड्स की कहानी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, चैप्टर नंबर 2 में। तब तक बने रहे हमारे YouTube चैनल के साथ। स्टडी प्लेटफॉर्म लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।